भैया नाचो गाओ खुशियां मनाओ। महाराज दशरथ के अंगना 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 राज तिलक अब हो गारे राजा दशरथ के अंगना। राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। नाचेंगे गीत गवेंगे गीत गवेंगे लडुआ बटेंगे। अरे भैया लडुआ बटेंगे लडुआ बटेंगे भर पेट रे राजा दशरथ के अंगना। राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। बहुत अच्छे। मंगल भैया आ गए। अंगना 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 राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। तीख मंथिरा नगर बनावा तीख मंथिरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। अरे राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। प्रणाम काकी। अरे काकी प्रणाम। काकी प्रणाम। काकी राम राम काकी। कैसे नाच रहे हो? अरे काकी बताओ ना। तुम्हें याद नहीं? नहीं अरे भैया सुन ले काकी कहत है उनको याद नहीं। अरे वो मसकरी कर रही है। काकी आप तो महलों में जाती रहती हो आपको याद नहीं? नहीं बेटा नहीं, मुझे काकी तो को सब कुछ पता भी नहीं है। पता। तू ही बता दे। काकी कल हमारे युवराज का राज्याभिषेक है। क्या? हाँ। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा अरे बोल। कल हमारे युवराज का राज्याभिषेक है इसीलिए इसीलिए इतना उत्साह मनाया जा रहा है। वो देखो उधर संगीत बज रहा है इधर नाच गान हो रहा है। वो तो मैं देख रही हूँ। मेरे भरत का राज्याभिषेक है। भैया मैंने कहा ना बुढ़िया गई है। बुढ़ापे के कारण सुनाई नहीं दे रहा। काकी एक बात सुनो बड़े राजकुमार ही युवराज होते हैं। काकी आपसे कह रहे हैं बड़े युवराज ही राज्याभिषेक होते। सुनो यहाँ आओ। अरे अब धीरे चला, पैर में दर्द रहता है मेरे। काकी सुनिए बड़े युवराज ही श्री राम जी हैं उनका ही राज्याभिषेक है। हाय, कलमुआ, चल। राम का राज्याभिषेक कुछ तो पता नहीं रहता, कुछ भी बोलता है। अरे पागल। भैया नाचो गाओ खुशियां मनाओ काकी आप भी गाओ। राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। राज तिलक आज हो गारे राजा दशरथ के अंगना। राम बनेंगे राजा राम बनेंगे राजा राम बनेंगे बाजे बजेंगे आज रे राजा दशरथ के अंगना। कुछ भी बोलते हैं। राम तो राजा नहीं हो सकता, राजा तो मेरा भरत ही बनेगा।
मंगल पंडा के पास चलती हूँ, वही बताएगा राजा कौन बनेगा। अरे राम, पैरों में इतना दर्द रहता है। भारत मातु पही गई बिलखानी, भारत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। मंगल पंडा कहता है राजा तो मेरा भरत ही बनेगा, राम तो राजा हो ही नहीं सकता। हाँ, महारानी जी के पास चलती हूँ। नारी चरित करी डारही आंसू, उतर दे नहीं ली सासू, नारी चरित करी डारही आंसू, हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे मंथरा आ गई। अनमनी कैसे हो? अरे कोई परेशानी है क्या? बोल ना। लक्ष्मण सत्य ही कहते हैं, तेरे बड़े भाव। कहीं लक्ष्मण ने तो कोई पट्टी नहीं पड़ा दी तुझे, बोलती ही नहीं। अरे सुन, कत सिख दी हम ही कुमाई, गालू करब के ही करबलु पाई। महाराज पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है, बोलते ही नहीं है। मुझे तो बड़ी घबराहट होने लगी है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जहि जनी सुदेही जुबराजू। हे भगवान, अरे हमें कोई क्या पट्टी पड़ाएगा? और भाव, अरे काय के भाव? भाव तो उस राम के हैं जिसे महाराज नया राजा बना रहे हैं। वहां कौशल्या के तो विधाता हर प्रकार से अनुकूल है। बस तुमने नगर की शोभा देखी जाके? नहीं देखी? अरे देखो, थोड़ा बाहर निकलो, पता करो। बेटा विदेश में है, इसका भी अफसोस नहीं है तुम्हें। बस एक ही गुरूर में फूली रहती हो। महाराज तुम्हारे वश में है, सोती रहो इन मखमली गद्दों पे। क्या कहा? फिर कभी ऐसा न कहना, अन्यथा तेरी जिह्वा कटवा दूंगी। घर फोड़ी, सच ही कहा है। काणे खोड़े कुबड़े, कुटिल व कुचाल वाले, और उनमें से भी तेरी जैसी स्त्री व दासी। प्रिय बादिनी सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न हुई। अरे सुन, कहाँ चल दी? सुनना, क्रोध नहीं है तुझ पर, मैं तो तुझे अच्छी शिक्षा देती हूँ। जिस दिन तेरा कहा सत्य हो जाएगा, राम राजा बनेंगे, वे दिन अत्यंत सुंदर होगा। अरे
बड़ा भाई राजा बने और छोटा भाई उसकी सेवा करे, यही तो सूर्यवंश की रीत है। और मेरे राम, राम तो प्राण से भी प्यारे हैं, जी के दुलारे हैं और इन आंखों के तारे हैं। भला उनके राजा बनने से तुझे दुख क्यों? तुझे मेरी शपथ है मंत्रा, सच सच बता, बात क्या है? बता मंत्रा, बता, बोल मंत्रा। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। अरे एक ही बार में सारी आशाएं पूरी हो गई। अरे मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, जिसका बुरा चाहा वही दुख देता है। आपको तो मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातें करने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा क्या, राम को राजा बनने दो, आपका बुरा नहीं देखा जाता। अरे इसलिए आई हूँ। अच्छा बोल, बोल ना मंथरा, क्या बात है? अरे कुछ तो बोल मंथरा। तुम्हें राम सीता प्यारे, वे भी तुम्हें प्यार करते हैं। अरे इससे मैं कहाँ मना करती हूँ, लेकिन समय आने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जानती हो ना, सूर्य खिलने पर कमल भी जल जाता है, लेकिन समय बदलने पर खिला भी देता है। हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मंथरा। तुझे मेरी शपथ है मंथरा, सच सच बता, बात क्या है? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मंथरा। तुम बोलना। पूछब मैं कहत डिराओ, घर हो मोर घर फोरी नाओ। अरे महारानी जी, बहुत भोली हैं आप, बहुत ही भोली हैं आप। अरे देखो, तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता। मैं तो बस इसलिए आई हूँ, राम को राजा बना रही है कौशल्या। देखो मेरी बात सुनो, कौशल्या ने कैसे अपना काम बनाया। तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया और पीछे से अपने पुत्र राम को राजा बना रही है। लेकिन तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तुम प्रेम में हो। लेकिन बनने दो राम को राजा, फिर देखना तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। फिर क्यासी बन के रहना दोनों माँ बेटे, और कुछ गड़बड़ करी सीधा जेल में। क्या मेरे राम ऐसा करेंगे? किंतु तेरा कहा सत्य भी हो सकता है मंथरा। नित्य ही मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, रात्रि को बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं तुझे प्रेम बस कुछ न कहती मंथरा, किंतु ये सब सह नहीं सकती हूँ। अरे भरत ननिहाल को जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मर सकती हूँ, किंतु कौशल्या का कष्ट सहन नहीं सकती हूँ मंथरा। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आँख नित फर कही मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहु न तो ही मोहा बस अपने। मेरे रहते चिंता मत करो, मरे तुम्हारे दुश्मन, मेरे रहते तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने ज्योतिष से बात कर ली है, उसका कहना है राम तो राजा हो ही नहीं सकता। अरे राजा बनने के योग तो तेरे पुत्र भरत के ही हैं। लेकिन एक उपाय करना होगा। पूछ क्यों?
क्या कुछ तो बोल। बारहु कूप तू बचन पर सकहु पूत पति त्याग कहसी मोरी दुख देख बड़ी कसन करब हित लाग। बोल ना मंथरा, क्या उपाय है? मैं अपने पुत्र भरत के लिए सब कुछ करूंगी। कितनी हितैषी हो तुम मेरी मंथरा। बात सुनो मेरी, तुम एक काम करो, जितने भी महल में सबसे गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहनकर हो, वो पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। जैसे ही महाराज सुनेंगे तड़प उठेंगे और तुम्हें मनाने भी आएंगे। उसी समय तुम महाराज से देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लेना, क्या पता पलट भी जाए। पहले वरदान में क्या मांगोगी? तुम ही बोलो मंथरा। भरत का राज्याभिषेक। अच्छा, हाँ। और दूसरे वरदान में मांगोगी राम का 14 साल का वनवास। कितनी हितैषी हो तुम मेरी मंथरा। अगर तुम ना होती तो सचमुच मैं तो लुट ही जाती। एक बार मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, मेरा भरत राजा बन जाए, फिर मैं तुझे घी शक्कर से तर दूंगी मंथरा। जाओ, ठीक है, मैं जाती हूँ मंथरा। जाओ वरदान मांगो। अरे सुनो, इधर 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 कहो। इधर आओ। वरदान तभी मांगना जब वो राम की शपथ ले ले, क्या पता पलट भी जाए, है ना? ठीक है मंथरा, मैं अभी जाती हूँ। जाओ। बहुविधि चीरहि आदर दीरा सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुविधि चीरहि आदर दीहि कोप भवन गवनी के महाराज, प्रभु श्री राम को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में राज्याभिषेक देने जा रहे हैं। कैसा सुंदर अवसर है। सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैं महाराज से एक बार अवश्य भेंट कर लूं। कोई कार्य शेष हो तो उसे भी पूर्ण करा दिया जाए। महाराज धीराज के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार। सखा सुमंत, आज्ञा महाराज। गुरुदेव के आदेशानुसार क्या सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? हाँ महाराज, राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सप्त सरोवरों का शुद्ध जल आ गया है। जो जो आपने सामग्री मुझे बताई थी, मैंने वो सब उपलब्ध करा ली है। सभी महारानियों को हमने समाचार दे दिया। श्रेष्ठ। लेकिन मझली महारानी, जो सदैव राम के युवराज पद देने और राज्याभिषेक के लिए कहा करती थी, अभी तक मैं जहां तक समझता हूं उसे समाचार नहीं मिला होगा। मैं स्वयं जाकर जब उसे ये समाचार दूंगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी प्रसन्न होगी वह। मैं आज रात्रि मझली महारानी के प्रासादों में रहूंगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सभी प्रजावासियों को
प्रांगण में बुलाया गया है, आप भी वहां आ जाना, मैं भी समय पर वहां उपस्थित हो जाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। सांझ समय सानंद नृप गए के कहीं के गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। प्रणाम महाराज। सेवक, मजली महारानी कहाँ है इस समय? महाराज क्षमा करें, महारानी जी इस समय कोप भवन में है। क्या? हाँ महाराज, महारानी जी इस समय कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहु कि परगी न पाऊं। जाई निकट रप कहे मृदु पानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। कोप भवन में अवश्य ही, जहां तक मुझे लगता है, महारानी मुझसे कुछ हास्य करना चाहती होंगी, लेकिन कोप भवन में जाने की आवश्यकता क्यों हुई? ये ऐसा हास्य तो वो प्रासाद में भी कर सकती थी। लेकिन आज तो मैं समाचार ही ऐसा लेके जा रहा हूं कि कोप भवन आज प्रसन्न भवन में बदल जाएगा। कोप भवन से प्रसन्नता की हवाएं उड़ने लगेगी। प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी, के ही हेतु रानी ऋषानी पर सत पानी पति निवारी। मानव सरो सबंग भामिनी विषम भाति निवारी। महारानी, यही रूप देखना बाकी था। बाकी तो हर श्रृंगार में मैंने तुम्हें देखा है। आज ये श्रृंगार भी देख लिया। क्या कारण है महारानी? आज मैं वो समाचार लेकर आया हूं, तुम खुद सोचोगी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जय प्राण प्रिय, किसी ने अपराध किया है क्या? अरे इस संसार में कौन है जो तुम्हारा अपराध कर सके? तुम्हारे अपराध पर तो मैं स्वर्ग के राजा इंद्र को भी मृत्यु दंड दे सकता हूं, और इस सूर्य वंश के पूर्वजों के तप का इतना प्रताप है कि इंद्र को भी वो दंड सहन करना पड़ेगा। प्रिय,
जिन आंखों ने दिया त्रास वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण का प्यारा है उसका, उस राम का अभिषेक दिवस कल है। मैं कौन लगती हूँ आपकी जो मुझे सताने आए हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। कोई नहीं लगती। कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी कोई नहीं लगती, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो ये क्या हुआ है ये तो बताओ। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की प्रीत करे। जब तक हो नारी युवा रूप तब तक प्राणों की प्रीत करे। और रमणियों की रंभा कैसा तेरा ज्ञान, अपने पागल प्रेमी का करती हो अपमान। अपमान? प्रेम जाल, प्रेम कला और किसी को लुभाना कोई आपसे सीखे महाराज। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए महाराज। अरे प्रिय, झरोके से बाहर निकलकर इस नगर की शोभा देखो, नगर के नर नारियों को देखो। अरे कल तो वो होने वाला है जो न तुम्हारे जीवन में कभी हुआ है न मेरे जीवन में कभी हुआ है और न ही होगा। जानसी मोर सुभाव बरोरू, मनु तव आनन चंद्र चकोरू। अरे मैं तो तुम्हारे मुख का चकोर हूं प्रिय। वो समाचार मैंने दिया है, अब अमंगल इस वेश का परित्याग करो, मंगल वेश धारण करो। यदि कोई किसी भी प्रकार का किसी से अपराध हुआ है, मुझसे कोई भूल हुई है तो मांगो, मांगो, जो तुम मांगोगी आज मैं वही तुम्हें दूंगा। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे, परिजन प्रजा सकल। प्रिय, ये प्राण, ये प्रजा सभी तो तुम्हारे चरणों के अधीन है। तुम्हें क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? मांगो, क्या मांगती? मांग लो, मांग लो। कितनी बार कहा, क्या कभी कुछ दिया भी है आपने? तुमने मांगा ही कब? तो अब दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो, हाँ, देवासुर संग्राम के 2 वरदान मेरे आपके पास धरोहर है, वे हाँ। दे दीजिए महाराज। हाँ, याद आया। अरे मेरा तो स्वभाव भूलना है, भूल गया। कोई बात नहीं, तुमने भी कहा था जब आवश्यकता होगी मांग लूंगा। 2 के 4 मांग लूंगा। हाँ महाराज, वरदान तो मैं मांग लूंगी, परंतु पहले आपको राम की शपथ लेनी होगी। क्या? राम की शपथ? राम बीच में कहां से आ गया?
वरदान तुम्हें मांगने हैं, वरदान मुझे देने हैं, का बीच में क्या है? महाराज, मैं बिना शपथ के वरदान नहीं मांगूंगी। प्रिय, किस रेखा पर लाकर खड़ी कर रही हो मुझे? मैं तुम्हें वचन देता हूं, प्राणों की सौगंध देता हूं, इन श्वासों की सौगंध देता हूं, अपने पुण्य का संकल्प करता हूं, जो तुम मांगोगी वही दूंगा, राम को बीच में न ला। नहीं महाराज, राम की शपथ, मैं बिना राम की शपथ के वरदान नहीं मांगूंगी, यहीं पड़ी रहूंगी। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रिय, क्या इस सूर्य वंश पर, क्या मुझ पर विश्वास नहीं रहा? अरे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाई। विश्वास क्यों नहीं महाराज, किंतु शपथ लेने में परेशानी क्यों? दे दीजिए ना राम की शपथ। जब वरदान देना ही है तो शपथ लेने में परेशानी क्यों हो रही है महाराज? क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ महाराज, ये मेरा अंतिम निर्णय है। बिना राम की शपथ के मैं वरदान नहीं मांगूंगी। तो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर चले जाए, पृथ्वी के जीव जंतु आकाश में चले जाए, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं जो वचनों से बदल जाए। जय हो, जय हो। परमात्मा साक्षी है, अनर्थ नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, जय हो। ये मेरा कथन है, ये वीर की प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, आकाश है, पृथ्वी और ये पवन है पहली बार उस पावन नाम की खाता हूं के गई तेरे सामने सौगंध राम। सुनो प्राण प्रिय, सुनो प्राण प्रिय भावक जी का, देव एक पर का। हे प्राण प्रिय, मेरे पहले वर में श्री राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। मांगो तू सर पर कर जोधी, मांगो तू सर पर कर जोधी, पूरबनाथ मनोरथ मोरी, पूरबनाथ मनो।
में है स्वामी। राजा जो हो रहे राम, नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर वनवासी हो। फरत करनी जिम हाथे हो समूला। क्या हो गया? मेरे मनोरथ का कल्प वृक्ष फूटने से पहले ही मुरझा गया। विधाता, हे औडरदानी भगवान शिव, इस कुल के प्रथम पूज्य सूर्यदेव, क्या हो रहा है? ऐसा तो कल्पना भी नहीं की थी। जय क्या अचल विपद के क्या हो गया महाराज? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मेरे वचन आपको वाणों के समान लगे? अरे रानी, सब पुत्र पिता को है समान। सारा संसार जानता है मुझे राम और भरत समान। तू भी इस बात की साक्षी है। कावरे जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। महाराज पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों तक। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया सासों का। दे तू राज्य भरत ही को, पर ये क्रूर व्यवसाय न कर। जो प्राण प्यारा राम गौसा, उसके साथ अन्याय न कर। देन कहूं वरदान तुम, देन कहूं अब जन बरती हूं। तजऊ सत्य जग अब वचन संभल कर दिया करे महाराज। हाँ। बड़े सत्यवादी बन रहे थे। तोड़ दो वचन और मुंह फेर लो सच्चाई से। आपने क्या सोचा था? मैं वर में चना चवेली मांगूंगी? अरे सीवी दधीच जी व हरिश्चंद्र जी को देखो, कितने वचनबद्ध थे वो। राम का अपराध को बता। राम ने क्या अपराध किया है? 14 वर्षों का वनवास क्यों? मेरा राम तो जन्म से ही साधु है। लोभन रामई राज करी, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहूं रब नीति। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। अरे वो तो भरत को प्राणों के समान प्यार करता है।
मत चलावे महाराज। साफ बात है, या तो वचन दो या वापस ले लो। तुम्हारे मन में ये बातें कहां से आ गई? मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने तो बड़े और छोटे का विचार कर राम को राज्याभिषेक देना चाहा था। अरे कौशल्या की इसमें कोई मति नहीं है। मोरे भरत राम तुई आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। राम ही सज्जन है, आप भी सज्जन है। और कौशल्या, अरे महाराज, कौशल्या का तो क्या कहना। अरे महारानी, तुम तो जानती हो राम और भरत मेरी आंखों के तारे हैं। इन प्राणों के दो श्वास है। राम जाने के बाद दशरथ जीवित नहीं रह सकता। तुम वर नहीं मांग रही हो, अपना वैधव्य मांग रही हो, अपना वैधव्य मांग रही हो। महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। यदि प्रातःकाल होते ही राम मुनि का वेश धारण करके वन को नहीं गए, तो दो वरदानों के स्थान पर दो परिणामों को देखना, मेरा मरण और आपका अपयश। प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सब मांग लो, ये अयोध्या ले लो, साम्राज्य ले लो, राम को वन में मत भेजो। ये राम को रख लो, राम को रख लो। दो बात एक साथ नहीं हो सकती है महाराज। हंस भी ले और गाल भी फूले रहे, डांट भी करे और कंजूसी भी करे। अब नारियों की तरह रो कर मेरा सिर मत दुखाओ। सत्यवादी हो, धार्मिक हो तो छोड़ दो मोह और अपना वचन निभाओ। तोर कलंक मोर पछिताओ, मुई हुन मिटहि न जाइय काऊ। तू यही चाहती है तेरा कलंक हो या मेरा अपयश हो? दशरथ का अपयश नहीं है, ये सूर्य वंश का अपयश है। अरे मेरे वचनों को देखना चाहती है? आज नीच बुद्धि वाली के गई ऊपर से हमें गिराती है। जो धर्म हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमार नहीं लगने देंगे। प्राण देंगे, सब कुछ देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। अब धर्म तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, इस और प्यार का बाट धरा उस और धर्म का सौदा है। बेटे के मोह दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ए मोह, पलायन कर तुरंत।
दशरथ इस समय कर्म पर है। यदि यही है तो जा, चाहे प्राण चले जाए, सूर्य पश्चिम से आ जाए, संसार आकाश में रहने लगे, ये सूर्यवंशी का वचन नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, जीवन भर पछताएगी। भरत तुझे आंख से भी नहीं देखेगा। जय हो जय। जिस भरत के लिए राज्य मांग रही है, वो भरत की शत्रु बन जा। राम राम क्षमा करना मुझे, राम क्षमा करना। राम राम रट बिकल भुआलु, जिन बिन पंख विहंग बिहालु, पर विराऊ कई कोटि विधि, काहे करसी निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागत मनहु मसान। भैया, प्रभात काल होने को है और हमारे महाराज जी ने हमें यहाँ बुलवाया था, किंतु वे अभी तक नहीं आए। महाराज तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते हैं, किंतु वे अभी तक नहीं आए। हाँ भैया, भोर भी हो गई है। देखो, महामंत्री सुमंत इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम प्रजाजनों। है मंत्रीवर, कहिए। हम सभी प्रजावासी यहाँ महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु वे अभी तक नहीं आए। आप सत्य कहते हैं। जो महाराज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य राज्य कार्य प्रारंभ कर देते थे, आज वो अभी तक नहीं आए। हाँ प्रजाजनों, कल सांझ समय का समय था। महाराज मुझसे मिले थे और मुझसे कहकर गए थे, सुमंत मैं मजली महारानी के प्रासादों में जा रहा हूं। अच्छा, उन्हें भी इस राज्याभिषेक का निमंत्रण दे आता हूं। उसके पश्चात अभी तक मेरी उनसे कोई भेंट ना हुई। मैं भी मजली महारानी के प्रासादों की ओर ही जा रहा हूं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आऊंगा। हाँ महामंत्री जी, हम सभी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। यदि कोई हमारे लायक सेवा हो तो हमें बताइएगा। अवश्य। गए उस मंत्र तब राउर माही, गए उस मंत्र तब राउर माही, गए उस मंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात टिराई, गए उस मंत्र तब। महाराज के जीवन की जय हो।
मजली महारानी जी महामंत्री सुमंत आपको प्रणाम करता है। ये महाराज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक दे रहे थे। इस स्थिति में क्या कारण है महारानी जी? आनहु राम देख बोलाई समाचार तब पूछू जाई। आज्ञा महारानी जी। सुमंत जी। कहिए महारानी जी। महाराज रात भर राम राम करते रहे, जाइए जाकर राम को बुला लाइए। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूं। हो मंगल भवन मंगल भवन अमंगल द्रवभू सुत दशरथ अचिर विहारी। ओ राम सुमंत आवत तीखा आदर कीन पिता समलेखा। महाराज के जीवन की जय हो। महारानी जी महामंत्री सुमंत का प्रणाम। आपकी आज्ञानुसार मैं प्रभु श्री राम को लिवा लाया हूं। जी सुमंत जी। हे माँ, कहिए आज अर्धरात्रि में आपने याद किया है। मैं देख रहा हूं पिताश्री मुझे स्वस्थ दिखाई जान नहीं पड़ते। यदि आप कहें तो मैं राज्य वैद्य को बुलवाऊं। पिताश्री की यह स्थिति क्या कारण है? सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजन तुम पर बहुत सने। पुत्र, इसका कारण यह है कि तुम्हारे पिता तुम्हें अत्यधिक स्नेह करते हैं और वे तुम्हें अवध का राजा बना रहे थे, किंतु मैंने उनसे अपने 2 वरदान मांग लिए। पहले माता जी, आपने ऐसे कौन से 2 वरदान मांग लिए कि आज पिताश्री इस स्थिति को प्राप्त हो गए? पुत्र, पहले वरदान में तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा पुत्र। और उसके बाद तुम्हारा पिता का ये हाल हो गया पुत्र। सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे माता जी, क्या यही कारण है कि पिताश्री इस स्थिति को प्राप्त हो गए? मेरे प्राणों का आधार भरत अयोध्या का राजा बने, इससे अधिक हर्ष का विषय राघवेंद्र के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हे मां, जो भी संतान अपने कर्मों से अपने माता पिता को संतुष्ट करे वह बड़भागी होती है। मुनिगण मिलत विशेष बर, सब ही भांति हित मोर,
तेहि महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तो। हे जननी, बड़भागी है वह सुत माता जो मात पिता का आज्ञाकारी, माता बेटे से कुछ मांगे, समझो जीवन मंगलकारी। और फिर वन में जाने से मेरा सभी प्रकार से हित होगा। वहां पर मुझे सिद्ध मुनियों और ऋषियों के दर्शन प्राप्त होंगे, उनसे सत्संग का सुअवसर प्राप्त होगा। यह तो सभी प्रकार से मेरे पुण्यों का उदय है। हे पुत्र, हे तात सुमंत जी, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं अपितु बाल सखा भी हैं। आप सत्य कहते हैं। आप देखिए, पिताश्री जिन चरण चाप की आवाज से दूर से ही दौड़कर चले आते थे, आज वह राघवेंद्र उनके भवन में आए इतना समय हो गया, किंतु अभी तक उन्हें मेरे आने का पता तक नहीं लगा। अवश्य प्रभु। लगता है निश्चित रूप से मुझसे ही कोई पाप हुआ होगा। महाराज के जीवन की जय हो। महाराज राम आ गए हैं। हाँ महाराज, राम आ गए हैं। विधि मनाऊ राव मन माही, जय रघुनाथन कानन जाई। पिताश्री, आपने बुलाकर कह दिया होता, मैं एक क्षण का विलंब नहीं करता। इतनी छोटी बात के लिए आप इस स्थिति को प्राप्त हुए, इसका मुझे बड़ा दुख है। हे विधाता, हे उदरदानी भगवान शंकर, राम को ऐसी बुद्धि दो, मेरे वचनों को त्याग कर वन में न जाए। आजसु हो जग सुजस न साई, हमारा यश हो जाए, भले ही मैं नरक में चला जाऊं, लोग मुझे कलंकित कहे, झूठा कहे, पापी कहे, राम वन को न जाए। बहुत अन्याय हो गया तुम्हारे साथ। हे पिताश्री, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। यदि पहले पता होता तो बेटा हम पुत्रेष्ट यज्ञ ही न करते। बेटा हो, युवा हो, अपने बराबर हो, फिर दुख पाए। पिता के पास सब कुछ होते हुए यदि पुत्र दुख पाता है तो वह पिता नरक कामी होता है। उसका पतित हो जाता है चरित्र। हे तात, आप तो ज्ञानवान हैं। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र सभी की कथाओं से परिचित हैं, रघुकुल की रीति भी जानते हैं। यह सभी आपने ही तो हमें सिखाया है। अब आप सोच का परित्याग करें। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण कर शीघ्र ही इन श्री चरणों के दर्शन करने लौटूंगा। हे
हे पिताश्री, भरत अयोध्या का राजा बने, इससे अधिक हर्ष की भी बात राम के लिए कोई और नहीं हो सकती। हे पिताश्री, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, प्रातःकाल अवध छोड़ने से पहले श्री चरणों के दर्शन के लिए लौटूंगा। आज्ञा महाराज। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कहूँ तात जननी बलिहारी, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबही लगन शुभ मंगलकारी।